पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओ, अनुगूंज कार्यक्रम में मैं मंगतराम और मैं सुषमा शर्मा आपका स्वागत करते हैं। आज की कड़ी में हम लेकर आए हैं हिंदुस्तानी संगीत के विश्व विख्यात कलाकार पंडित जसराज जी को। गरज गरज कर धूम मचाए, रैन अंधेरी जब हो जाए, पापी पपया बैरी उनकी याद दिलाए। ए बदरी तेरो मुकारो, बरसे जा बरसे जा बरसे जा। संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी मेवाती घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। उनका सांगीतिक जीवन 80 वर्षों से भी अधिक का रहा है। उनके द्वारा गाए गए शास्त्रीय संगीत, भजन और उपशास्त्रीय गीतों के कई एल्बम बन चुके हैं। पंडित जसराज ने देश और विदेशों में संगीत प्रस्तुतियां दी हैं। उन्होंने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी संगीत शिक्षण का कार्य किया है। उनके कई शिष्य आज लब्ध प्रतिष्ठित गायक और गायिकाएं हैं। पंडित जसराज जी का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीराम भी एक शास्त्रीय गायक थे। पंडित मोतीराम जी हैदराबाद के निजाम के राज गायक थे। पंडित जसराज की प्रारंभिक संगीत शिक्षा उनके सबसे बड़े भाई पंडित मनीराम जी द्वारा हुई। बाद में बड़े भाई पंडित प्रताप नारायण ने उन्हें तबला बजाने की शिक्षा दी। गुरुजी मेरे बड़े भाई साहब पूज्य पंडित मनीराम जी का तो नाम सुना होगा। तो बस मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ, उन्हीं से गाना सीखा है। पर मेरे गाने पे एक बहुत बड़े व्यक्ति का भी प्रभाव है। वो हैं पूज्य स्वर्गीय सानंद बापू। इनको गुजरात ही नहीं, आज तो भारतवर्ष पूरा अच्छी तरह से जानता है। तो जहाँ तक ये आध्यात्मिक संगीत का सवाल है, ये मैं मानता हूँ कि ये उनकी देन है। अपने घराने के बारे में पंडित जसराज ने कहा था, ये हमारा घराना जो है मेवाती घराना कहलाता है। इसके संस्थापक उद्गम हमारे पैगंबरवासी उस्ताद घग्गे नज़ीर खान साहब थे। चूँकि उस्ताद घग्गे नज़ीर खान साहब भी मेवात के थे। ये अलवर के पास एक बेरला नाम का कोई एक गांव है, वहाँ की इनकी पैदाइश थी, वहाँ के थे। चूँकि ये मेवात के थे, इसलिए जो भी गायक अपने गुरु से गाना सीखता है, देखिए ये गाने बजाने में और पहलवान लोगों में एक बड़ी एक रीति रिवाज है और वो उस परंपरा को निभाते हैं। जैसे जिस स्थान पे बैठ के किसी गवैये ने तानपुरा लेके जिसके घर में रियाज किया, जिस उस्ताद के चरणों में बैठ के, बस वो उसी घराने का कहलाता है। खा वो मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, इसमें कोई नहीं। तो जैसे खून का रिश्ता है, वैसे गाने बजाने का भी एक रिश्ता है और उसी रिश्ते के अनुसार हम अपने आप को मेवाती घराने का कहलाते हैं। पंडित जसराज अक्सर अपने सबसे बड़े भाई पंडित मनीराम के गायन प्रस्तुति में उन्हें तबले पर संगत दिया करते थे। चाहता तो मैं तबला वादक बनना था, मगर कुछ ऐसी समझिए कि एक मोड़ ऐसा आया कि यूं भी घर में संगीत था और हम संगीत की तरफ आ गए। देखिए, हर व्यक्ति को बनने में कई व्यक्तियों का हाथ होता है। मैं हमारे घर में चौथी पीढ़ी पे हूँ। और संस्कार की बात तो जब मैं छोटा था तब मेरी माँ कुछ कुछ गाया करती थी, ऐसे ही भगवान के भजन सुबह 4:30-5 बजे, वहाँ से शुरू हुआ। और मेरे पिताजी बहुत हिंदुस्तान के जाने माने कलाकार थे। बड़े भाई साहब ने मुझे सिखाया। 14 वर्ष की आयु में पंडित जी ने तबला छोड़कर गायक बनने का निर्णय लिया और तदनुरूप गायन का प्रशिक्षण लेने लगे। जसराज अपनी युवावस्था में हैदराबाद में रहते थे और अक्सर गुजरात के सानंद में संगीत की शिक्षा हेतु जाया करते थे। 22 वर्ष की आयु में पंडित जसराज ने अपनी पहली मंच प्रस्तुति दी। अपने पहले संगीत कार्यक्रम का एक संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने बताया था, एक बार ऐसा हुआ कि मेरा पहला ही प्रोग्राम बम्बई में, जो सुरसिंगार संसद की ओर से कॉन्फ्रेंस होती है स्वामी हरिदास
उसमें मेरा प्रोग्राम था। साहब मुझको बुक कर लिया गया उस प्रोग्राम के लिए। मैं पहुंच भी गया तो वहाँ पे बाहर एक उन्होंने शहनाई नवाज को एक बैठा रखा था, जिससे कि भाई हमारे हिंदुस्तान में मंगल कार्य का कुछ वो बाहर बज रही थी। और बड़े बड़े कलाकार जैसे उस्ताद अली अकबर खान साहब, पंडित रविशंकर जी, विलायत खान साहब, मरहूम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, पंडित जुल्फकार नाथ जी ठाकुर, इन लोगों का आवागमन जारी था। और चूंकि मैं भी कॉन्फ्रेंस में गाने के लिए गया था, इन सबको देख के और भाग लिया। 3 दिन तक लगातार आते रहा और हिम्मत नहीं बनी कि किसी से जाके मिला जाए या कहा जाए कि भाई मैं भी आ गया हूँ। किसी भी नवोदित कलाकार के लिए किसी बड़े गायक को पथ प्रदर्शक मानकर कठिन अभ्यास करना पड़ता है। इस संदर्भ में पंडित जसराज जी का कहना है, जब कोई कलाकार अपने स्टूडेंट लाइफ में स्टडी में रहता है तो उसके सामने कोई न कोई कलाकार की चित्र, किसी कलाकार का चित्र रहता है। उसके माध्यम से उसका ही पल्लू पकड़ के वो आगे जाने की कोशिश करता है। समझ लीजिए कि नदी में जब कोई जाता है तो किसी न किसी का सहारा लेता है पहली बार, और जब उसे तैरना आ जाता है तब वो अपनी स्टाइल को निर्माण करता है। और वैसा हमारे साथ भी हुआ। मेरी कोशिश तो बाद में शुरू हुई, मगर कोशिश के पहले ही मुझे थोड़ा बहुत समझा दिया गया था कि ये गायन विद्या जो है वो सिर्फ उदरपूर्ति के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए नहीं है। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, कई इसके स्वरूप हैं। तो मतलब उदरपूर्ति के अलावा भी बहुत स्वरूप हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उसको दृष्टिगोचर रख के गाना करना चाहिए। सन 1946 में वे कलकत्ता आ गए और रेडियो पर शास्त्रीय संगीत गाने लगे। कई वर्षों तक रेडियो पर गायक कलाकार के रूप में उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। आइए अब आनंद उठाते हैं राग बिहाग पंडित जसराज जी के स्वर में। माथे की बिंदिया गिर गई देज पे, माथे की बिंदिया गिर गई देज, अपने हाथ सजा बाल में हाथन में दिल गे, मोरे बाल में हाथन में दिल गे, हाथन में दिल गे, मोरे बाल में लटयू रे सूरजा लटयू रे सूरजा शास्त्रीय संगीत में आलाप और सरगम के महत्व को समझाते हुए पंडित जी ने कहा, हमारे सरगम लेने का तो एक सादा सीधा तरीका है कि जैसे लिखाई पढ़ाई में बाराखड़ी का जो स्थान है वो संगीत में सरगम का स्थान है। बहुत ज़रूरी है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या गा रहे हैं, उसको जान तो सकें। ये हमारा पहले हेतु था। अब हमें उसमें रस आता है। हम आलाप के साथ में जो सरगम करते हैं
आलाप युक्त कहिए, आलाप के स्टाइल से वो आलाप के स्टाइल से करते हैं, और कुछ सरगम में करते हैं वो तान के स्टाइल से करते हैं। आइए अब सुनते हैं पंडित जसराज जी से एक मल्हार राग जिसकी रचना उन्होंने स्वयं की है। मैं आपको ढूंढिया मल्हार की एक रचना सुनाता हूँ जो मेरी अपनी है। बरखा ऋतु आई, बरखा ऋतु आई, बरखा ऋतु आई, सलोने पिया कैसी बरखा ऋतु आई, बरखा ऋतु आई, कारी पीरी घटा चौर छाए, कारी पीरी घटा चौर छाए, चमक बिजरिया हम ही डराए, नैन नींद चुराए, बरखा ऋतु आई। पंडित जसराज जी ने शास्त्रीय संगीत के प्रति अपने असीम अनुराग को व्यक्त करते हुए एक संस्मरण सुनाया। मुझे तो संगीत के कोई भी एस्पेक्ट्स कहिए या किसी भी प्रकार के संगीत को मैं कोई ओछी दृष्टि दे ही नहीं सकता। संगीत संगीत है। वो चाहे फिल्मी संगीत हो, चाहे कव्वाली हो, गज़ल हो, तो फिर मैं ठुमरी और दादरे को कैसे ऐसा से देख सकता हूँ। मगर बचपन से एक धैर्य रहा है कि मैं ख्याली गाऊंगा, शास्त्रीय संगीत गाकर ही मैं अपना रोजी रोटी कमाऊंगा, चाहे एक रोटी मिले चाहे दो मिले। उदाहरण मैं आपको दूं कि मेरे ससुर साहब ने भी, शांताराम जी ने 62 में कहा कि भाई तुम्हारे कुछ प्रोग्राम नहीं होते हैं तो तुम हमारे स्टूडियो में आ जाओ, और वसंत देसाई अपना म्यूजिक कर रहे हैं तो उनके साथ तुम्हारा भी नाम लगा देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि पापा ये आप ठीक कहते हैं, और आपके इस ऑफ़र के लिए तो मैं आपको क्या बताऊं कि आपका कृतज्ञ हूँ, मगर फिर भी मैंने एक प्रण जैसा मन में ले रखा है कि मैं जो भी कुछ कमाऊंगा शास्त्रीय संगीत से ही कमाऊंगा और दूसरा कोई मार्ग नहीं अपनाऊंगा। तो आप इसको बुरा ना माने। ना बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत मैंने शांताराम जी को कहा। आप ठीक कह रही, उन्होंने भी यही शब्द कहा थे, शांताराम जी ने भी यही शब्द कहे थे कि मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ और मुझे इसमें खुशी है कि तुमने कुछ अपना एक मार्ग चुन रखा है। पंडित जसराज ने जुगलबंदी की एक नई शैली विकसित की जिसे जसरंगी कहते हैं। इसमें एक पुरुष गायक और एक स्त्री गायिका एक ही समय में अलग अलग राग गाते हैं। पंडित जसराज दुर्लभ रागों की मनमोहक प्रस्तुति के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के अलावा हवेली संगीत को भी लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया। आइए अब सुनते हैं पंडित जसराज से राग बिलास खानी तोड़ी। गुरु चरणनु में ध्यान लगाऊं, गुरु चरणनु में तम गरे गा बदानी दम दम गरे गा बनी दम गरे सा गुरु चरण दम दानी मदानी मानी दम गरे गा गरे गरे धारे 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 गा पदानी दानी दम गरे सा गुरु चरण सुमति दे मेरे दाता, गुरु चरणों में गुरु चरणों में गुरु चरणों में गुरु चरणों में
एक अच्छे गायक की विशेषता बताते हुए पंडित जसराज जी ने कहा, बात यह है कि ये तो अपने अपने नेचर, जिसको हम लोग प्रकृति कहते हैं, अपने अंदर से होता है। वो तानों की तरफ, कोई जैसे आदमी आमतौर पे कोई जल्दी चलने की आदत होती, किसी को स्लो चलने की आदत होती। यही कारण है कि कोई सुर की तरफ चला जाता है, कोई तानों की तरफ चला जाता है। अच्छा, और गवैया वही होता है जो दोनों को मिलके चले। पंडित जसराज जी को संगीत जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, पद्म विभूषण, संगीत कला रत्न, लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड आदि सम्मिलित हैं। आइए अब सुनते हैं पंडित जसराज से राग मेघ। डर लागे मोरे दामिनी को, डर लागे मोरे दामिनी को, सावन में कई आवन को, सावन में कई आवन को, डर लागे मोरे दामिनी को। मेघ चल रहा है? जी डर लागे मोरे सार मपनी पर निशाने पनी रे, सार मपनी पसानी रे मपनी पमरे रे सा 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 गा मदनी सा नि गदनी गा मदनी दनी साने दमग सा लागे मोरे दामिनी को, डर लागे मोरे दामिनी को। चहु दिश गरजत बरसत आए, चहु दिश गरजत बरसत आए, पपी पपई या शोर मचाए, कौन जतन राखूं मन को मैं, कौन जतन राखूं मन को, डर लागे मोरे दामिनी को। पंडित जसराज आज भी संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपने गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। तो अब हमें यानी मंगत राम और सुषमा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।